ने दबोचा फर्जी सीनियर आईपीएस बताने वाले नटवर लाल को साथी समेत 2 दरोगा हो चुके हैं सस्पेंड। मतदान के बाद अब मतगणना की बारी। गोविंदपुरम अनाज मंडी में तैयारियां तेज। 23 को सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। कचहरी में जारी है वकीलों का धरना, वादकारी हो रहे परेशान। 2 सप्ताह की भागदौड़ के बाद प्रत्याशियों ने परिवार के बीच बिताए सुकून के पल। चुनाव कार्यालय हो गए वीरान। हनुमत कथा में मनाया गया हनुमान जी का जन्म उत्सव। कथा व्यास ने कहा, हनुमान जी का जन्म मनुष्यों की बुराइयों को सुधारने के लिए हुआ। वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति ने निर्धन बच्चों को बांटी स्कूल की गर्म ड्रेस। निपुण कार्यशाला में बोले डीएम इंद्र विक्रम सिंह, निपुण शिक्षक बनाएंगे निपुण विद्यालय। वायु प्रदूषण को लेकर नगर निगम आया हरकत में। पेड़ों पर कराया जा रहा है पानी का छिड़काव। पुलिस के बड़े अधिकारियों को गच्चा देने वाले फर्जी आईपीएस व उसके साथी ने 2 दरोगाओं तक को सस्पेंड करा दिया। जब कथित फर्जी आईपीएस की पोल खुली तो पुलिस ने न केवल रिपोर्ट दर्ज की बल्कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इस मामले को लेकर ट्विटर एक्स पर पोस्ट से पुलिस की खूब किरकिरी हुई है। एडिशनल सीपी दिनेश कुमार पी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में अनिल कातियाल व विवेक कपूर हैं। अनिल कातियाल ने ही अपने आप को डीजीपी बताया था। एक उम्रदराज व्यक्ति ने खुद को मणिपुर कॉडर का 1979 बैच का आईपीएस अधिकारी व डीजीपी बताकर न केवल बड़े पुलिस अधिकारियों को ही सम्मोहित करके उनके अधीनस्थों पर जमकर रोब गांठा बल्कि 2 पुलिस वालों पर डीसीपी ट्रांस हिंडन की गाज गिरवाने में भी कामयाब हो गया। डीसीपी ट्रांस हिंडन के पीआरओ नीरज राठौर ने नकली डीजीपी व उसके साथी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। गाजियाबाद 56 विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान हो चुका है और अब बारी है मतगणना की। 23 नवंबर को मतगणना होगी। मतगणना की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। गोविंदपुरम मंडी के स्ट्रांग रूम में कड़े पहरे में रखी ईवीएम को मतगणना टेबलों तक लाया जाएगा, जिनमें से वोट निकलेंगे और प्रत्याशियों की जीत हार का पता चलेगा। मतगणना को लेकर गोविंदपुरम अनाज मंडी में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मतगणना हॉल को कवर किया जा रहा है। टेबल लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना आरंभ होगी। मंडी के जिन प्लेटफार्मों पर मतगणना होगी वहां पर टीन शेड आदि लगाए जाने लगे हैं। प्रत्येक टेबल एवं पूरे मतगणना परिसर में सीसीटीवी कैमरों में नजर रखी जाएगी। मतगणना के मद्देनजर स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है। जिला जज की कोर्ट व कचहरी परिसर में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों का धरना जारी है। बड़ी संख्या में वकील धरने पर बैठ रहे हैं। वकीलों की मांगों पर अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तब तक उनका धरना जारी रहेगा। उधर वादकारी परेशान घूम रहे हैं। कल आज कचहरी में 7 पूर्व सचिव इन धरने पर बैठे। इससे पहले 8 पूर्व अध्यक्ष भी धरने पर बैठ चुके हैं। बार एसोसिएशन गाजियाबाद का आंदोलन अभी भी जोर जोर से जारी है। बार एसोसिएशन का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वह अपने इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे, चाहे कितना ही लंबा समय क्यों ना व्यतीत हो जाए। 2 सप्ताह से लगातार भागदौड़, मतदाताओं के द्वार द्वार जाने वाले प्रत्याशी अपने घरों के द्वार भी लेट सबेर जा रहे थे, लेकिन कल शाम मतदान समाप्त हुआ और चुनाव कार्यालयों पर बूथों की रिपोर्ट लेने में आधी रात बिताने के बाद वे घर पहुंचे और चैन की सांस ली। वैसे चैन की सांस तो उन्हें 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद ही आएगी, लेकिन गुरुवार को अधिकांश प्रत्याशियों ने अपना समय परिवारजनों को दिया और उनके साथ चाय, नाश्ता और खाना खाया। प्रत्याशी जहां आराम फरमाते नजर आए, वहीं उनके कार्यकर्ता भी घरों पर पैर फैलाकर सोए, जिसके चलते चुनाव कार्यालय सूने दिखाई पड़े। जिन चुनाव कार्यालयों पर कल तक खूब गहमा गहमी रहती थी, वे आज सूने पड़े रहे। चुनाव कार्यालय पर चाय पानी पिलाने और खाने बनाने वाले भी अपना सामान समेटकर चले गए। मतगणना के बाद किस प्रत्याशी का चुनाव कार्यालय फिर से गुलजार होता है और वहां चाय और पानी और खाने का दौर चलता है, इसके लिए 23 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। नेह नीड फाउंडेशन द्वारा संचालित अभावग्रस्त बच्चों की शिक्षा सहायतार्थ सनातन धर्म मंदिर गोल्फ लिंक लैंडक्राफ्ट में चल रही हनुमत कथा में आज हनुमान जी के जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। अंजनी माँ के हुयो लाल भजन पर झूम झूम कर भक्तों के द्वारा जन्म की बधाइयाँ गाईं। कथा व्यास अरविंद भाई ओझा ने हनुमत कथा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हनुमान जी भगवान शिव के अंश हैं, इसलिए उनके जीवन में हमें
शिव के समान सरलता, सहजता व सजगता तीनों दिखाई देते हैं। शिव के अवतारी श्री हनुमान जी गुरु की भूमिका में इसलिए हनुमान जी का जन्म मनुष्य की बुराइयों को सुधारने के लिए हुआ है। गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को कुमार्ग पर चलने से बचाए। इसलिए हनुमान जी रावण के दरबार में रावण को समझाने का हर संभव प्रयास करते हैं, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। कथा में आज के यजमान अरविंद सोलंकी एवं प्रदीप राघव रहे। पंडित गणेश रतूड़ी ने कथा का पूजन कराया। वरिष्ठ नागरिक समिति की ओर से गुरुवार को स्पर्श सोसाइटी स्कूल वैशाली में निम्न और निर्धन परिवारों के पढ़ने वाले 35 छोटे छोटे बच्चों को स्कूल की गर्म ड्रेस के रूप में स्वेटर, पैंट, जुराब एवं कैप का वितरण किया गया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर J.L. रैना ने आश्वस्त किया कि भविष्य में यदि उन्हें किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो समिति हमेशा इसके लिए तैयार है। स्कूल प्रबंधन ने समिति के इस प्रकार के आयोजन करने के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की और आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर समिति की ओर से डॉक्टर J.L. रैना, R.K. गुप्ता, V.P. रस्तोगी, रमेश अरोड़ा, L.D. शर्मा, V.K. शर्मा, V.P. सिंह एवं R.N. सक्सेना व स्कूल की ओर से डॉक्टर सचिन भार्गव, सदफ एवं शालिनी सक्सेना आदि शिक्षिकाओं का विशेष सहयोग रहा। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने निपुण की कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र, राज्य और जनपद के सामूहिक प्रयासों से जिले में बच्चों के लिए एक बेहतर स्कूली वातावरण का निर्माण हुआ है। अब हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करने पर होनी चाहिए कि सभी बच्चों में बुनियादी दक्षताओं का विकास हो ताकि वे अपने शैक्षिक और व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। ये कार्यशाला निपुण भारत के लक्ष्यों को पूर्ण करने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की गई थी। कार्यशाला के दौरान जिलाधिकारी ने शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलावों को रेखांकित किया और मौजूद प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जब हमारे शिक्षक निपुण शिक्षक बनेंगे तभी हमारे बच्चे भी निपुण बन पाएंगे। कार्यशाला जैसे माध्यमों और अनौपचारिक बातचीत से शिक्षकों को एक दूसरे के अनुभवों से सीखने को मिलता है। उन्होंने बच्चों की समझ के अनुसार उन्हें पढ़ाने पर जोर दिया। वायु प्रदूषण के कारण जिले भर के इंटरमीडिएट के स्कूल बंद हैं। ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही हैं। प्रदूषण की मात्रा में कुछ कमी आए, इसको लेकर नगर निगम हरकत में आया है। नगर निगम के अधिकारियों ने अब पेड़ पौधों के पत्तों व टहनियों पर जमी धूल की परत को साफ करने के लिए पानी का छिड़काव कराना शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश अनुसार जहां गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत आने वाले मुख्य तथा आंतरिक मार्गों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए अभियान के रूप में कार्य चल रहा है, वहीं निगम के 5 जोन के अंतर्गत सेंट्रल वर्ज, ग्रीन बेल्ट, चौराहों तथा पार्कों में पेड़ पौधों की सिंचाई के साथ साथ उन पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र में हरियाली बरकरार रहे तथा पौधों के सही रखरखाव से पर्यावरण की शुद्धता में वृद्धि हो सके। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।